चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है। 170 किलोग्राम मछली बेचने पर एक विक्रेता को 30 रुपए 30 किलोग्राम मछली के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। हम पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन समझा चुके हैं, थोड़ा उससे अलग है। तो देखते हैं, हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या दिया है, एसपी दिया है। क्या दिया है? एसपी कितना दिया? 170 रुपए। एसपी कितना दिया है? 170 रुपए। ठीक है, सीपी क्या और लाभ कितना दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है? 30 किलोग्राम का। कितने का? 30 किलोग्राम का। कितने किलोग्राम का? 30 किलोग्राम का। ठीक है, तो हमने पहले बताया कि अपन पहले देखते हैं बेसिक मेथड से, फिर देखते हैं डायरेक्ट। क्या देखते हैं? पहले बेसिक मेथड से, फिर क्या देखते हैं? डायरेक्ट। तो इसका बेहतर मेथड है कि अपन को सीपी निकालना पड़ेगा। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? लाभ। तो कितना हो जाएगा? 170 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा? 140। तो जे आ गया अपना, क्या आएगा? सीपी। अपन को क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? 30 बटे 140। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, यहां पर कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 और कहां पर कितना आएगा? 50। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर कितना आ जाएगा? 150 बटे 7। जब इसका 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 21 सही 3/7% का क्या होगा? लाभ होगा। ये क्या आ गया? लाभ। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 21 सही 3/7 का क्या होगा? लाभ हुआ। इसका डायरेक्ट मेथड है, हमने डायरेक्ट बताया था। ये था विधि से। दूसरा मेथड क्या है इसका? दूसरा मेथड है, आप सभी लोगों को पता है कि दूसरा मेथड है कि डायरेक्ट क्या करना है? लाभ बटे इसमें क्या कर देना है? 130 में से 140 घटा देना। 170 में से 30 घटा देना, तो कितने बचेंगे? 140। डायरेक्ट प्रॉफिट प्रतिशत बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 140 बटे 30। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50। उससे काटा, तो यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 150 बटे 7। जब देखेंगे अपन तो उसको सॉल्व किया तो हमने क्या 21 सही 3/7% का क्या होगा? लाभ होगा। तो ये था आपका पहला मेथड और ये था आपका दूसरा मेथड। चलो देखते हैं आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% अधिक निर्धारित करता है और वस्तु को 25% छूट पर बेचता है, तो दुकानदार को कितना परसेंट का लाभ व हानि हुई? जिसके अपन दो मेथड बताएंगे। पहले क्या है? सूत्र मेथड। क्या है? सूत्र मेथड। क्या होता है कि डायरेक्ट लाभ परसेंटेज बराबर होता है, यहाँ पर क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा और क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा। क्या निकलेगा? एसपी और सीपी निकलेगा। डायरेक्ट क्या निकलेगा? सीपी और एसपी। इसका सूत्र होता है 100% यानी बट्टा। क्या होता है? बट्टा। और यहां पर क्या होता है? 100 प्लस लाभ। क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? कितने परसेंट? सॉरी, इससे नहीं होगा। एक ही विधि इसकी क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए वो कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये है। अंकित मूल्य पर कितना परसेंट अधिक करने पर? 30% अधिक करने पर। 30% अधिक करें तो कितना आएगा? 30। तो कितना हो जाएगा? 130। कितना हो जाएगा? 130। और इसको 25% की कितने में देगा? 25% की क्या दी गई? छूट दी गई। कितना दिया गया? 25% का इसमें क्या दिया गया है? छूट दिया गया है। 25% का इसमें छूट दिया गया, तो अपन इसको 25% की वैल्यू निकालेंगे तो 130 25 से कम 25 25 चौको 100। कितने जाएगी? 100। यहाँ पर कितना जाएगा? 65। कितना जाएगा? 65। कितना जाएगा? 65। यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
32 कितना आ जाएगा 32.5। 32.5 इसका कटेंगे तो कितना आ जाएगा 0 कितना आएगा 5। हाँ तो कितना आ जाएगा 0 5 8 9 7 कितना आ जाएगा 7। ठीक है तो जे आ गया। तो इसमें अपन को देखना जे क्या है, इसमें कितना क्या होगा हानि हुई, तो कितनी हो जाएगी 3.5 की, 2.5 की कितनी हो जाएगी 2.5 की क्या हुई हानि हुई। तो ये क्या है 2 तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज कितना निकल आया 2.1%, 2.5% का क्या होगा हानि हुई। देखिए आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तो एक बोतल का क्रय मूल्य कितना है 25 रुपए और बिक्री मूल्य कितना है 20 रुपए। तो हानि व लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अपन को दिया है क्या दिया है सीपी दिया है 25 रुपए और एसपी दिया है 20 रुपए। तो इसमें क्या होगा लॉस हुआ, क्या होगा लॉस हुआ। तो पहले अपन क्या करेंगे लॉस निकालेंगे। लॉस बराबर क्या होता है सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा एसपी गुण सीपी में से क्या हो जाएगा एसपी घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या 25 में से 20 चलेगा कितना बनेगा 5, कितना बनेगा 5। ठीक है तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 5/25, 5 जगह 5 5 25। तो कितना परसेंट का लॉस, परसेंटेज में कितना लॉस हुआ 20% का। कितने प्रतिशत का लॉस हुआ 20% का क्या हुआ लॉस हुआ। देखते हैं आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन है। आज की क्लास का आपके चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है एक किताब उसको 100 रुपए में बेचने पर 25% की क्या होती है हानि होती है। यदि 20% का लाभ कमाने के लिए उस पुस्तक को कितने रुपए में बेचा जाए। तो क्या दिया गया आपको 20% लाभ कमाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर 25% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 25%। तो ये किसके बराबर है 100 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है 100 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर कितना आएगा 75% माइनस कितना आएगा 100 रुपए। तो 1% का मान क्या हो जाएगा 100 रुपए बटे 75। लेकिन अपन को किसका ज्ञात करना है 20% लाभ कमाने के लिए उस पुस्तक को कितने रुपए में बेचा जाएगा। इसमें से करना है आपको पता है कि 100 रुपए का 100 रुपए होता है उसको 20% लाभ होता है क्या हो जाएगा 120। तो 120% का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो 120% का मान ज्ञात करने के लिए अपन 120 का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे मल्टीपल 120 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जब 120 का गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 चौक 25 30 75 और 4 3 12 तो कितना आ जाएगा 120% का मान आ गया 160 रुपए। तो जी आपका 160 रुपए क्या आ गया कि उस वस्तु को बेचने के लिए आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर आ गया 160 रुपए। ठीक है उस वस्तु को 160 रुपए में बेचेगा तब उसको 20% का क्या होगा लाभ होगा। चलो आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है कि एक साइकिल को 55 रुपए में बेचने पर उसको क्या होगा 8% का लाभ होता है। उसे 10% का लाभ कमाने के लिए उस साइकिल को कितने रुपए में बेचेगा। उसमें क्या था हानि था, इसमें क्या है लाभ है। तो अपन हर वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं कि कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का हो बच्चों का छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले 108 आपको पता है 8 108 का मान कितना दिया 5400। कितना दिया है 5400। तो 1% का मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा 5400 बटे 108। तो अपन को क्या ज्ञात करना है कि 110। तो किसका ज्ञात करना 100 तो 10% लाभ कमाने के लिए कितना परसेंट 10% लाभ कमाने के लिए कितना हो जाएगा 110। तो 110 का क्या कर देंगे अपन
क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 110 का। तो कितना आएगा 110%। ये क्या 1% का अपन मान निकालते हैं, और को 100% का मान निकालने के लिए अपन ने क्या है इसमें 10% का लाभ हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 3 54, 18 छक्का 108, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने आएगा 100, तो कितना आएगा 50। तो कितना आ जाएगा 5500 रुपए की। कितने रुपए की बेची, 5500 रुपए की उसने क्या बेच दी, साइकिल बेच दी। 10% लाभ कमाने को साइकिल को कितने रुपए बेचना पड़ेगा, 5500 रुपए को साइकिल को बेचना पड़ेगा। आज का कौन सा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में एक मोबाइल फोन खरीदा, वो 2700 रुपए में बेच दिया, इसका लाभ ज्ञात कीजिए। ना तो इसमें परसेंटेज पूछा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्मल बिल्कुल लाभ ही पूछ लेगा। आपको पता है कि क्या दिया है, सीपी दिया है 2500 रुपए, सीपी कितना दिया है 2500 रुपए, और एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 2700 रुपए। ये क्या दिया है, एसपी और सीपी क्या दिया 2700 रुपए। तो इसकी डायरेक्ट सूत्र होता है किस बराबर, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो कितना जाएगा 2700 माइनस 2500, तो कितना आ गया 200 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसमें क्या हुआ 200 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। चलो देखते हैं आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि एक फर्नीचर को 200 रुपए में बेचने पर 50% की हानि होती है, उसे 25% का लाभ कमाने के लिए उस फर्नीचर कितने रुपए बेचने पर। आप लोग समझ रहे हैं वैसे क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमपी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आए हुए हैं। क्या है कि सोचते हैं कि 2-3-4 क्वेश्चन करा के क्या हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो 50% है, तो 100% में से 50% गया तो कितने बनेगा 50%। तो 50% बराबर कितना है 200 रुपए। तो बनो क्या करना, 1% का मान ज्ञात करना। 1% का मान ज्ञात करने के लिए 50 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। फिर अपन को 25% का लाभ कमाने के लिए कितना हुआ 125। तो दोनों पक्षों में कितना 125 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 का 5, 25 को 100। तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 500 रुपए। कितना जाएगा 500 रुपए का बेचेगा। कितने रुपए का बेचेगा 500 रुपए में। कितने रुपए बेचेगा 500 रुपए में बेचेगा। तब उसको क्या होगा 25% का लाभ होगा। एक बोतल का क्रय मूल्य कितना होगा यदि उसे 12 बोतल को 84 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए बेचने पर 84 रुपए में बेचने पर अर्जित किया गया लाभ 3 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करना है, क्या करना है, इसका बोतल का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो उसमें दिया है एसपी, क्या दिया है, हमने क्या करना सीपी ज्ञात करने के लिए एसपी प्लस क्या कर देंगे, क्या कर देंगे एसपी प्लस प्रॉफिट। क्या कर देंगे एसपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी बराबर क्या निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना निकल जाएगा 12 प्लस 3, तो कितना हो गया 15। तो यहाँ पर ये दिया गया 15 का मान, कितना दिया है 15 सीपी। क्या दिया है सीपी, तो एसपी क्या दिया है सीपी दिया है, ठीक है। 15 सीपी क्या दिया 15 के मान के बराबर क्या दिया है 8400। कितना दिया है 8400। तो बना 1% का क्या करना, 1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 1 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। जब इसमें 15 का क्या लगेगा बाहर लगेगा, तो कितना आ जाएगा 500
500 कितने हो जाएंगे 560, कितना जाएगा 560, कितना जाएगा 560, तो आंसर क्या आ गया 560। जॉन ने, आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन है कि जॉन ने 1560 रुपए में एक वस्तु बेची और उसे 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो पहली विधि है सूत्र विधि, क्या विधि है सूत्र विधि। सूत्र क्या होता है, किस बराबर सीपी बराबर होता है एसपी मल्टीपल 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका क्या है 560 गुणे 100, जी पहला मेथड है। तो कितना हो जाएगा 25% का लॉस 125, 25 का 25, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। इसका 5 का करेंगे 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 3 15 और 5 दूना 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 1328 रुपए का क्या होगा उसे क्या होगा सीपी प्राप्त हुआ, क्या होगा सीपी हुआ। और इसका दूसरा मेथड है सीधा 25% का मान क्या होता है 1/4, क्या होता है 1/4। लेकिन यहाँ पर जब अपन निकालेंगे तो जी अपना क्या है प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट, और जी क्या है सीपी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4, तो ये क्या हो जाएगा सीपी, क्या हो जाएगा सीपी, और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एसपी, और ये क्या हो जाएगा सीपी। तो इसका मान कितना दिया 1560, तो कितना गुना 33 से 332, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 332। तो यहाँ पर कितने जाएंगे 1328 रुपए। तो 1300 एसपी सीपी बराबर कितना आ जाएगा 1300। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है कि 10 नोटबुक का क्रय मूल्य 5 नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि और लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्या कहता है कि 10 सीपी 5 एसपी के बराबर है। तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा 5 और 10, 5 का 5, 5 दूना 10, तो 1/2। तो कितने का लॉस होता है 1 का लॉस होता है, कितने का लॉस होता है 1 का लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा -1/1। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ 100% का लॉस हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ 100% का लॉस हुआ। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आज आपका प्रॉफिट और हानि की तीसरी क्लास थी, इसमें आपका प्रॉफिट और लाभ समाप्त वो हानि और लाभ समाप्त हुआ। अब आपकी SIQ मतलब साधारण ब्याज की क्लास चालू करेंगे अगले दिन से। थैंक यू। आगे कोचिंग क्लासेस में आप सभी